जिस अस्थान ते हजूर दा आगमन होया गुरु तेग बहादुर साहब जी दा, उस थां ते मकान जेड़े ने वो सतगुरु गुरु रामदास ने बनवाए सन। पर सतगुरां ने जिथे अपनी रहायश बनाई, जिथे अपना टिकाणा गुरु रामदास जी ने घर बनाया, उसनूं सिख संगतां अदब नाल गुरुद्वारा गुरु का महल कहंदियां। गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव ते धन गुरु हरगोबिंद साहब तीन पातशाहियां ने अपना वसेबा परिवार दा उस घर विच रखिया जिसनूं आपां गुरु का महल कहने। गुरु हरगोबिंद साहब दे 4 बेटे, जिन्हां विच गुरु तेग बहादुर जी ते एक बेटी बीबी वीरो जी, उन्हां दा जन्म उसे घर दे विच होया है। बीबी वीरो दे विआह अमृतसारी करना सी, पर जदों हमला हो गया, लड़ाई हुई, ते बीबी वीरो दी शादी जिहड़ी है वो पिंड चबाल विच हजूर ने जाके कीती सी। तकरीबन 1635-36 तो लैके, मैं तकरीबन शब्द कह रहा, ते 1698 तक श्री हरमंदर साहब दे अंदर मीणियां दा ही कब्जा रहा है। अमृतसर दीयां संगतां ने जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं बेनती कीती, फिर भाई मनी सिंह नूं हजूर ने अमृतसर दी मर्यादा कायम करने वास्ते भेजिया सी। किसी सज्जन ने एक बार सवाल किया सी, पिछले दिन मैं बेनती की शायद केसगढ़, कि गुरु गोबिंद सिंह जी अमृतसर क्यों नहीं गए। कदी भी इबादत वाला बंदा ईरखा वाली थां ते टिकेगा नहीं, ये नोट करने वाली बात है। ईरखा अंदर नूं सच्ची-मुच्ची मंजिल तो पटका देंदी है। गुरु गोबिंद सिंह दी टक्कर उस हुकूमत नाल जिहड़ी 7 पुश्तां तो हिंदुस्तान ते राज कर रही है। घरेलू लड़ाई विच बिल्कुल नहीं पैणगे। कौमां दी बदकिस्मती हुंदी है कि जदों मंजिल वड्डी मिठी होवे, निशाने वड्डे मिथे होण। पिछले समय भी तुसीं देखिआ, निशाने सिखां ने बहुत वड्डे मिथे, पर अखीर ते घरेलू लड़ाई विच इत्थों तक कि महल्लियां दी लड़ाई विच उलझ के ही सब कुछ खत्म कर लिया। उन्हां नूं सब तो पहला गुरु तेग बहादुर जी नूं गुरमुखी अखरां दी विद्या धन बाबा बुढ़ा साहब महाराज जी ने दित्ती सी। वेखो, गुरु तेग बहादुर साहब दे बापू दी अरदास भी बाबा बुढ़ा जी करदे आ, नाम भी बाबा बुढ़ा जी रखदे आ, घोड़ सवारी बाबा बुढ़ा साहब सिखांदे आ, गुरमुखी विद्या देंदे आ। पर उन्हां दे बेटे नूं फिर बाबा बुढ़ा साहब फिर उन्हां दे बेटे नूं भी विद्या देंदे। ते जे उन्हां दे जीवन नूं पढ़ो, दोवें नाम टुकदे आ। ओदे वर्गा त्यागी भी कोई नहीं, ते चेते रखियो ओदे वर्गा तेग वाहण वाला भी कोई नहीं, ते जुल्म सामने खलो के तेग खाण वाला भी कोई नहीं। सिमरन च रहना। हजूर दा मत्था जिहड़ा सी बहुत चौड़ा सी गुरु तेग बहादुर साहब दा। हजूर दे नेत्र बहुत आकर्षित करदे सन, बोलदे बहुत घट हुंदे सन। माता गुजरी जी दा जिहड़ा पिछला पिंड है वह है हरियाणे विच अजकल। चलो अजकल मैं क्या उदों ते शब्द नहीं सन ना। उस पिंड का नाम है लखनौर। माता जी दे 2 भराता सन। एकना दा नाम सानू सब नू याद है, मामा कृपाल चंद जी। दूसरे सन भाई मेहर चंद जी। गुरु तेग बहादुर दे नेत्रां दे सामने 3 भरावां ने चलाना कर लिया सी। एक बाबा अटल राय जी, एक बाबा गुरदित्ता जी, ते तीसरे मैं बेनती करांगा बाबा अणी राय जी ने। तकरीबन गुरु तेग बहादुर जिथे लम्मा समा ठहरदे सन वो भोरा जरूर बनाते सन। इकल्ला बाबा बकाला साहब ही भोरा नहीं। तुसी आनंदपुर साहब जदों गुरु तेग बहादुर जी की रहाइश के दर्शन करोगे, उस गुरुद्वारे का नाम भी भोरा साहब है। मेरी हथ जोड़ के बेनती, क्योंकि मैनूं पता है पखंड परपंच असीं कहांगे, सानूं पता है जी जो कुछ भोरियां च हुंदा है। याद रखियो, ये भोरियां च उस तरह नहीं बैठे जिमें जोगी लुक के कंदरां च बैठे आ। ये ओ गुरु तेग बहादुर भोरे च बैठा है जिन्हें हिंदुस्तान की दिल्ली दे खाकम दे सामने अपना ठीकरा जाके बनना है। ते बादशाह फैसला करदा सी, ओनू बकायदा रिपोर्ट देनी पैंदी सी। यही कारण कि 3 वारी गुरु घर दी पीरी विच दखल देने का यत्न किया, पर गुरु ने पीरी करके भी किसी की परवाह नहीं की, अपना उत्तराधिकारी आप निश्चित किया। इसे करके पिरथी चंद बादशाह वल गया, धीर मलिए बादशाह वल गए। राम राय ने पूरा जोर लाया
वाह कुर्बान जावां सतगुरु तो। उन्हें कहा मेरे उत्तराधिकारी का फैसला मैं करांगा, मैं किसी बादशाह नूं लिख के नहीं दियांगा मेरे तो बाद गुरु कौन बनेगा। उत्थे फिर सतगुरु कहंदे आ तुहानूं बनाया कि सी, तुसीं बन की गए। वो शब्द वैसे सूरज प्रकाश विच ने, नह मसंद तुम अमृत सरिए। ये लफ्ज फिर सुनियो, नह मसंद तुम अमृत सरिए। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ गद्दीदार सो। मसंद बड़ा उच्चे जीवन वाला हुंदा है, ਤੁਸੀਂ अमृत सरियो मसंद रहे नहीं। क्यों? तृष्णा अगन ते अंतर सड़िए। ਤੁਸੀਂ तृष्णा दी अग विच अंदरों सड़ गए हो। पर केवल गुरु तेग बहादुर है जिस दे धड़ तो बाद सीस भी यात्रा करदा जांदा है, ते जिन्ना जिन्ना थावां तो सीस लंघदा गया वो थावां सीस गंज साहिब बन गई। आ जिहड़ी दस्तार बन के असीं बैठे हैं, ये पंजाबी नहीं, ये फारसी है। जिहड़ा आप जी कहंदे हो साहिब, बड़ा शब्द वरतने, साहिब भी फारसी है, दस्तार भी फारसी है। जिहड़ा दीवान लगा है, ये दीवान शब्द भी फारसी है, तख्त शब्द भी फारसी है। याद रखो कुछ नहीं करन जोगे ना। ਜਿਹੜੇ सारी बाणी पढ़ लें 1.5 घंटा लगता सारे शब्द ते सलोकां समेत बोल के पढ़न दा। ते जे सारी नहीं पढ़ सकते, घट्टो घट 57 श्लोक जरूर सवेरे पढ़ लिया करो कि गुरु तेग बहादुर साहिब दा सी पुरब मनाने पे। अज साडी मुश्किल भी ये वे, जिहड़ा बंदा खिमा करे वो सारे नहीं ज्यादा बाणी पढ़दा, जिहड़ा नहीं पढ़दा उस विचारे नूं अंज वेंदा पता नहीं किड्डा वड्डा बंदे ने बज्जर पाप कर लिया। याद रखो कई बारी कीर्तन कथा भाई सब तजर्बा होना, जदों संगत ध्यान नाल सुनदी है मन च आउंदा भी बड़ा रस आया, कल नूं आएगा, दूजे दिन फिक्कापन पै जांदा है क्योंकि वह फुरना तंग कर बैठा, मन दा मान बन गया। जिवें तराजू दा पलड़ा, तकड़ी दा पलड़ा जिहड़ा भारा होवे वो जमीन वल झुक जांदा है, जिहदे उत्ते गुरु नानक साहिब दी मेहर नाल गुणां दा भार पै जाए, शुभ गुण आ जाण, उहनूं दसना नहीं पैंदा, निमरता अपने आप उहदे अंदर पैदा हो जाती है। काम ते क्रोध ये दोनों चीज़ां गुरु साहब ने सीधी गल मुकाई जी। जिवें सुहागा सोने नूं ढाल दिंदा है, ये काम ते क्रोध बंदे दे अंदर नूं गाल दिंदे। रह रास दे पाठ वेले बजुर्ग फर्श तो कुछ लभ रहा सी ते मस्कीन साहब कहंदे असीं बैठे सां ते असां पुछ लिया भी की लभ रहे हो बजुर्गो, हनेरा है। कहने लगे पिछले साल माया दे के गया सा, मैनेजर साहब कहते सन भी तुहाडा अगले साल नाम लिखिया होगा, पता नहीं किहड़ी सेल ते लिखे। वो अगों कहते सन गुरमुखा इत्थे रब दा नाम लभण आईदा, अपना नाम नहीं लभण आईदा। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। असी खुशकिस्मत हाँ, असी उस समय विच अपनी जिंदगी दे दिन बतीत कर रहे हैं जिस समय विच सानू आप जी दी 400 साला इस आगमन शताब्दी गुरपुरब दा सिफत सलाह करन दा तुसी मौका बख्शिया है। उस दा कारण 1621 नूं हजूर दा आगमन होया है। श्री अमृतसर साहिब जी की धरती ते शब्द की कथा तो पहला सिर मैं संखेप जी आपनू भूमिका रूप विच अर्ज करनी है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी का आगमन श्री अमृतसर साहिब की धरती ते होया है। जिस अस्थान ते हजूर का आगमन होया गुरु तेग बहादुर साहिब जी का, उस थां ते मकान जेड़े ने वो सतगुरु गुरु रामदास ने बनवाए सन। ये गल जेन च रख के जरूर तुरियो कि अमृतसर शहर दी जदों जिन्हों गुरु का चक, चक गुरु का सुदासर, रामदासपुर भी शब्द बाणी चाहे, पर इस दी मोड़ी जेड़ी है वो गुरु अमरदास जी दे कहन ते धन गुरु रामदास जी ने गड्डी है। संतोखसर दी सेवा पहला आरंभ हुई सी, मुकम्मल वैसे श्री अमृतसर सरोवर पहला होया है, पर आरंभता संतोखसर तो हुई। पर सतगुरां ने जिथे अपनी रहायश बनाई, जिथे अपना टिकाणा गुरु रामदास जी ने घर बनाया, उसनूं सिख संगतां अदब नाल गुरुद्वारा गुरु का महल कहंदियां। ये दास गुरु के महल भी बेनती करके आया है
ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 58 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਿਹਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਾਈਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਉੱਪਰ ਗਲੀ ਦੇ ਛੱਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਉੜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਿਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਂਝ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1635-36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ 1698 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਹਰਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਪਿਰਥੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰਫ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੱਕਰ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
घरेलू लड़ाई विच बिल्कुल नहीं पैणगे। कौमां दी बदकिस्मती हुंदी है कि जदों मंजिल वड्डी मिठी होवे, निशाने वड्डे मिथे होण। पिछले समय भी तुसीं देखिआ निशाने सिखां ने बहुत वड्डे मिथे, पर अखीर ते घरेलू लड़ाई विच इत्थों तक कि महल्लियां दी लड़ाई विच उलझ के ही सब कुछ खत्म कर लिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो नहीं आए श्री अमृतसर साहिब। मैं बेनती करांगा गुरु हरगोबिंद साहिब जी उन्हां दे सामने परवरिश चलो उन्हां दी देख रेख पिता जी ने, पर उन्हां नूं सब तो पहला गुरु तेग बहादुर जी नूं गुरमुखी अखरां दी विद्या धन बाबा बुढ़ा साहब महाराज जी ने दिती सी। क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब ने चलाना किया 1631 नूं ते गुरु हरगोबिंद साहब दा गुरु तेग बहादुर साहब दा आगमन हुंदा 1621 नूं। 10 साल बाद विच बाबा जी ने कूच किया। मैं कहना हर वारी उन्होंने जिक्र करने, ओदे वर्गा सिख, उन्हां वर्गा गुरमुख। सारी जिंदगी उस गुरमुख ने कदी गद्दी दा ते पूजा दा दावा किया ही नहीं, किते नहीं दावा किया। वेखो गुरु तेग बहादुर साहब दे बापू दी अरदास भी बाबा बुढ़ा जी करदे आ, नाम भी बाबा बुढ़ा जी रखदे आ, घोड़ सवारी बाबा बुढ़ा साहब सिखांदे आ, गुरमुखी विद्या देंदे आ। पर उन्हां दे बेटे नूं फिर बाबा बुढ़ा साहब फिर उन्हां दे बेटे नूं भी विद्या देंदे। मेरे कहण तो मुराद गुरु ते हरगोबिंद साहब दे घर गुरु तेग बहादुर साहब जी दा आगमन होया। मैनूं पता है कुछ इतिहासक ग्रंथ कहंदे आ जी नाम त्यागमल लिखिया सी, पर मैं बेनती करां गुरबिलास पातशाही छेवीं ते गुरप्रताप सूरज विच नाम तेग बहादुर शुरू तो ही है, उत्थे त्यागमल नहीं मिलता। पर खैर प्रचलित है ना जी कि करतारपुर दी जंग तो बाद जदों तेग दे जोहर दिखाए ते हजूर ने कहा त्यागमल नहीं, ये तेग बहादुर है। ते जे उन्हां दे जीवन नूं पढ़ो दोवें नाम ढुकदे आ, ओदे वर्गा त्यागी भी कोई नहीं, ते चेते रखियो ओदे वर्गा तेग वाहण वाला भी कोई नहीं, ते जुल्म सामने खलो के तेग खाण वाला भी कोई नहीं। जो तेग वाहंदे ने ते तेग खाधी नहीं है। थोड़ा जिहा असीं संखेप जिहा चलांगे, क्योंकि मेरी इच्छा है पंछी झात नाल नाल थोड़ा जिहा तुर पाओ। भावें असीं इत्थे बैठे हैं, मेरी भी इच्छा सी मैं उत्थे जरूर कथा विचार करां, पर समा प्रबंध इहो जिहा है, तुहानूं सब नूं पता है उत्थों दा। पर 9 साल तक गुरु तेग बहादुर साहब अमृतसर ही रहे पिता जी दे कोल। 2 घटनावां उन्हां दी जिंदगी च, सब तो पहली घटना बाबा अटल राय जी दा अकाल चलाना। उंज वैसे ये शुरू तो ही बहुत घट बोलते सन, सिमरन च रहना। हजूर दा मत्था जिहड़ा सी बहुत चौड़ा सी गुरु तेग बहादुर साहब दा। हजूर दे नेत्र बहुत आकर्षित करते सन, बोलते बहुत घट हुंदे सन। बाबा बकाला साहब जदों बैठदे आ उदों कहा जाता है हजूर दियां दोनों अखां दे जिहड़े कोर सन, नुकरां सन, ये दोनों चिट्टियां हो गईयां सन। बिरहा विच बैराग विच किन्ना किन्ना समा जदों रोई जाना पानी लगन करके शवेत हो गईयां सन। ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्होंने जिक्र किया है। इथों अमृतसर की धरती तो पिता गुरुदेव दे नाल करतारपुर जाते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ियां थावां दा, क्योंकि पंजाब की धरती ते 3 थावां ते गुरु तेग बहादुर ज्यादा समा रहे हैं। सिर्फ मैं कह ला पूरे हिंदुस्तान जी सब तो ज्यादा समा जे रहे आ ते हजूर बाबा बकाला साहब, गुरु के महल अमृतसर, बाबा बकाला साहब। थोड़ा समा हजूर ने चक नानकी जिन्हों श्री आनंदपुर साहब कहने आ, ये थावां ते बाकी ये नहीं कि बाकी थावां ते नहीं गए, ज्यादा समा ये 3 थावां खास करके गुरु तेग बहादुर साहब करतारपुर पिता गुरुदेव नाल आए। इत्थे हजूर दा फिर विवाह शादी जा आनंद कारज होया सन्मानयोग माता गुजरी जी नाल। माता गुजरी जी दा जिहड़ा पिछला पिंड है वह है हरियाणे विच अजकल, चलो अजकल मैं क्या उदों ते शब्द नहीं सन ना, उस पिंड का नाम है लखनौर। जिन्हों ने दर्शन किए होने ने उत्थे माता गुजरी जी की चक्की है। आ जिहड़े बैड ने फोल्डिंग करने उत्थे माता जी दे बैड भी पे हुए जिहड़े फोल्ड भी हो जाते हैं। माता जी दे 2 भराता सन,
इकना दा नां सानू सब नू याद है, मामा कृपाल चंद जी। दूसरे सन भाई मेहर चंद जी। माता गुजरी जी की शादी गुरु तेग बहादुर साहब नाल इत्थे हुई। इत्थों फिर परिवार कीरतपुर साहब गया गुरु हरगोबिंद साहब नाल। कीरतपुर सतगुरां ने गुरगद्दी अपने पोते नू दे दित्ती, गुरु हर राय साहब नू। गुरु तेग बहादुर दे नेत्रां दे सामने तीन भरावां ने चलाना कर लिया सी। एक बाबा अटल राय जी, एक बाबा गुरदित्ता जी, ते तीसरे मैं बेनती करांगा बाबा अणी राय जी भी। बाबा सूरजमल दी संतान है। गुरु तेग बहादुर साहब उत्ते गहरा असर सी, पर जिस वक्त कीरतपुर साहब सन, गुरगद्दी दे दित्ती हजूर ने पोते नू। माता नानकी जी ने कहा, उत्थे तीन बख्शां कीतियां। एक हजूर ने अपना रुमाल दिता, गुरु हरगोबिंद साहब ने शस्त्र दिते, तीसरा हजूर ने पोथी दिती ते नाल कह दिता तुसी बकाले चले जाओ। बख्शां कीतियां, रहमतां कीतियां। इत्थे हजूर सतगुरु जो साडी रवायत है, जो परंपरा है, मैं उन्होंने अखां तो दूर करके किसी होर इतिहास वाल नहीं तुरांगा। 2 दहाके तो वध समां कहा जाता है परमेश्वर की इबादत विच बतीत किया। उंज मैं आप संगत नूं बेनती कर दियांगा, जिथे भी मैं बाहर गया वा, यूपी विच भी जां पूर्व नूं भी गए, तकरीबन गुरु तेग बहादुर जिथे लम्मा समा ठहरते सन, वो भोरा जरूर बनाते सन। इकल्ला बाबा बकाला साहब ही भोरा नहीं। तुसी आनंदपुर साहब जदों गुरु तेग बहादुर जी की रिहाइश के दर्शन करोगे, उस गुरुद्वारे का नाम भी भोरा साहब है। आनंदपुर साहब, सीसगंज ते भोरा साहब इकट्ठे ने। पर मैं फिर अर्ज करा कि रूहानीयत नूं किसे लंपट, किसे विचारी दे भोरियां नाल कदी तुलना ना दिया करो। मेरी हथ जोड़ के बेनती, क्योंकि मैनूं पता है पखंड परपंच असीं कहांगे, सानूं पता है जी जो कुछ भोरियां च हुंदा है। याद रखियो, ये भोरियां च उस तरह नहीं बैठे जिवें जोगी लुक के कंदरां च बैठे आ। ये ओ गुरु तेग बहादुर भोरे च बैठा है, जिन्हें हिंदुस्तान की दिल्ली दे खाकम दे सामने अपना ठीकरा जाके बनना है, भय रहत होके। सतगुरु गुरु तेग बहादुर बाबा बकाला साहब रुके। इत्थे माता गुजरी जी, चलो मैं फिर किसी दिन आप 14 दिन ही चलने ने विचार। सच्ची है कि जे किसी ने इंद्री जित जीवन देखना है, गुरु तेग बहादुर साहब ते माता गुजरी जी का है। माता जी बाहर, गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस करके पिता जी का नाल मां का जिक्र किया है। तात मात मुर अलख राधा, कला तात नहीं मात भी कहे, दोनों के बारे कट्ठिया कहा। कहना उन्हें बड़ी बंदगी की। तात मात मुर अलख आराधा, बहु विद जोग साधना साधा, तिन जो करी अलाकी सेवा। तिन बहुवचन है उन्होंने, कला तिस पिता जी ने कहा। तिन जो करी अलाकी सेवा, तांते भय प्रसन्न गुरदेवा। तिन प्रभ जब आइस मोह दिया, तब हम जन्म कलू मैं लिया। इत्थे फिर भाई मक्खन शाह प्रगट करदे हजूर नूं। गुरु हर राय साहब तो बाद गुरु हरकृष्ण साहब। पिछले दिन मैं एक होर अर्ज की, असीं मीरी पीरी अर्थ ही करते रहे हैं, मैं अज भी करना, धर्म ते सियासत नहीं, ये होर भी गहरे अर्थ ने। धर्म ते सियासत है, आपनूं पता होवे अंग्रेज़ां दे वक्त तक मुगल बादशाह भी जदों सन, उन्हां दे राज विच भी राजे हुंदे सन। आ राजपूत राजे सन, कई राजे सन उन्हां दे राज च। उंज वैसे वो अपने राज विच आज़ाद हुंदे सन, पर राजे नूं जेड़ा पटराणी दी कुख तो पुत्र जमदा सी, जिन्हों अपने तो बाद गद्दी देनी है, उहदे बारे सरकार नूं जानकारी देनी पैंदी सी। ये सुनियो पीरी की है, ये सरकार नूं दसना पैंदा सी कि मेरी इस राणी चो बेटा हो गया, मेरे तो बाद तखत दा मेरे राज दा वारस है। ते बादशाह फैसला करदा सी, उहनूं बकायदा रिपोर्ट देनी पैंदी सी। यही कारण कि 3 वारी गुरु घर दी पीरी विच दखल देने का यत्न किया, पर गुरु ने पीरी करके भी किसी की परवाह नहीं की, अपना उत्तराधिकारी आप निश्चित किया। सुनो, जिवें कि पिरथी चंद ने सुलही नूं लैके आया, सरकारी दखल है, उन्हें जाके क्या जहांगीर तक चलो गल नहीं पहुंची, पर सुलही है,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਗਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਵਾਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪੀਰੀ ਦਾ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੋਲਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਮੋੜ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਓ, ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਚੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਣੇ ਸਨ ਮਸੰਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਤ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਮਸੰਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੌਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੀ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸੋ। ਮਸੰਦ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਓ, ਮਸੰਦ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਗਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਢਾਕੇ ਸਨ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਕਿਆ, ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਓਗੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਲੰਘੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਗਨੇ ਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਏ,
9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, सतगुरु शहादत लई तुरदे आ, शहादत दा जाम पींदे आ। केवल दुनिया च एक मिसाल है, होर किते भी नहीं। ये ठीक है सिर उतरिया, सरमद दा सिर उतरिया, वो पौड़ियां तो थले सिर उतरे ते अनल हक दी गल कहे, पर केवल गुरु तेग बहादुर है जिस दे धड़ तो बाद सीस भी यात्रा करदा जांदा है, ते जिन्ना जिन्ना थावां तो सीस लंघदा गया वो थावां सीस गंज साहिब बन गई। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब का संस्कार आनंदपुर साहिब होया, शीशगंज। आप जी जानकारी लिखा है, वो थड़ा बिल्कुल किसी नहीं छेड़िया। जदों किते जाओगे शीशगंज जरूर आनंदपुर साहिब मत्था टेक्यो, ये वही थड़ा है जिथे गुरु गोबिंद राय ने अपने पिता का संस्कार किया है। सामने थोड़ी जी थां जिन्हों अकाल बुंगा कहने, उत्थे महाराज पिता का संस्कार हुंदा देख रहे सन। ये सतगुरु के जीवन की संखेप जी मैं शब्द वरते ने। उंज गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने समय विच 1664 नूं हजूर गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे ने जी, ते 1675 विच सतगुरु शहीद हुंदे आ। 11 सालां विच गुरु तेग बहादुर जी ने जिहड़ी बाणी उचारण की, जिहड़ी असीं अज गल करनी शुरू करनी है, तो मैं आप संगत तो तां खिमा पहला मंग ली इस चीज़ की भी थोड़ा जिहा आपां सतगुरु का इतिहास संखेप जिहा पंछी झात के आ गए। सतगुरुआं ने 57 श्लोक ते 59 शब्द अपनी रसना तो उचारण किए। आप सब नूं पता है कि जैजावंती राग केवल गुरु तेग बहादुर साहिब का है। इस बारे क्या जाता है, भाई साहब बैठिया, ये राजस्थान दे विच राजपूत जदों जित के आउंदा है ते राग गाया जाता है। ये जैजावंती जित की निशानी है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज 59 शब्द 57 श्लोक ने, उसमें विचे दोहरा विचे गिन लिया जी। सतगुरां ने बाकी सारी तुसी बाणी पढ़ो, तकरीबन हर गुरु साहिबान ने, सतगुरु गुरु तेग बहादुर तो बिना 5 गुरु साहिबाना ने, गुरु नानक साहब तो ले गुरु अर्जुन देव जी तक, उन्होंने अपनी रचना विच दूसरियां भाषावां बहुत वरतियां ने, जिवें ये फारसी वरती, अरबी वरती। मैं सवेरे भी अर्ज की, हुक्म रजाई चलना, ये दोवें अरबी ते फारसी ने। जिहड़ा हुक्म शब्द है ये अरबी का है, ते रजाई शब्द जिहड़ा ये फारसी का है। पर गुरु तेग बहादुर जी की सारी बाणी हिंदी दे विच है। सतगुरां ने कोई लफज कोई शब्द अरबी ते फारसी का नहीं वरतिया, पर उंज मैं एक दिन कहा सी 10 पातशाहां विचों ना केवल गुरु तेग बहादुर का जिहड़ा फारसी विचों आउंदा है। तेग शब्द भी फारसी का ते बहादुर शब्द भी फारसी का है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी सारी तकरीबन मैं शब्द वरतांगा, स्क्रिप्ट गुरमुखी है। आप सब नूं पता है, जिहड़ी बहुत लाजमी है साडे लई पढ़नी। मैं फिर बेनती करांगा, पंजाबी वक्री चीज़ है, गुरमुखी वक्री है। पाकिस्तान जाओ, सिंधी जदों गल करदे असीं की पंजाबी पढ़ो, कहंदे गुरमुखी पढ़े हैं, तो असीं कई बारी सोचे पै जांदा पंजाबी। फिर मन ने कहा भी शाहमुखी विच भी तां पंजाबी लिखी जाती। पाकिस्तान विच जिहड़ा स्क्रिप्ट है वो तो फारसी का ही है ना, उर्दू जिहड़ा है जिन्हों असीं उर्दू कहने आ, कुछ अखरां नूं छड्ड के है तो फारसी। तो मैं पिछले दिन कल भी शायद गल कर रहा सा, पंजाबी विच फारसी इन्नी क रच गई है हुण पता ही नहीं लगता फारसी है कि पंजाबी है। आ जिहड़ी दस्तार बन के असीं बैठे हैं ये पंजाबी नहीं, ये फारसी है। जिहड़ा आप जी कहंदे हो साहिब, बड़ा शब्द वरतने, साहिब भी फारसी है, दस्तार भी फारसी है। जिहड़ा दीवान लगा ये दीवान शब्द भी फारसी है, तख्त शब्द भी फारसी है। मेरे कहण तो मुराद कि इन्ने शब्द परमार है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इन्हां लफ्ज़ां दी, पर गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदी और इन्हां दी हिंदी जिहड़ी है वो तकरीबन जिहड़ा मथुरा का इलाका है जिन्हों ब्रज भाषा सी कहने ना, ब्रज साडे पुराने ग्रंथ जिन्ने ने कावक वो ब्रज भाषा विच ही ने। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी तक पंजाबी की जिहड़ी नज़म है भाई साहब, ये असल च इहदी शुरू किस्सा तो पहला सी, पर कविता की शुरुआत भाई साहब भाई वीर सिंह उन्हां ने की। पंजाबी भी जिहड़ा नावल है इसे करके भाई साहब भाई वीर सिंह नूं पंजाबी का पितामह कहा जाता है। ईरखा बस कई लोग को जिक्र नहीं करते,
ये वखरा विशा है। पर सतगुरां ने ਜਿਹੜੇ शब्द उच्चारण किए 15 राग ने, 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने। अज असी गौड़ी राग विच महाराज की बाणी शुरू होंदी है तो मैं यत्न करना भी असी रोज़ एक एक शब्द जरूर करना। मिनट में तुहाडे 5-7 वढ लै जाने ने, मैं खिमा मंग लाँगा क्योंकि मेरी इच्छा भी आपां इतिहास तो सुन लिया, रोज़ गल करांगे। असली गुरु तेग बहादुर दे जे सीने नूं मुहब्बत करनी है ना, फिर उन्हां दे शब्दां वल ध्यान देइए कि महाराज की कहिंदे। ते जे ये शब्द तुसी रोज़ घरों पढ़ आओ। उंज मैं सवेरे कहा सी भी डरियो ना, कई बार जो कहना भी भोग दे श्लोक पढ़ लो लोग डर जा जाते हैं। याद रखो कुछ नहीं करन जोगे ना, जेड़े सारी बाणी पढ़ लें 1.5 घंटा लगता सारे शब्द ते श्लोकां समेत बोल के पढ़ना। ते जे सारी नहीं पढ़ सकते घट्टो घट्ट 57 श्लोक जरूर सवेरे पढ़ लिया करो कि गुरु तेग बहादुर साहब दा सी पुरब मनाने पे। ये सारा निचोड़ है श्लोकां विच। 59 शब्द ते 57 श्लोक एक दूजे की व्याख्या करते पे। गुरु तेग बहादुर महाराज सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब की सिरी विच, सिरी राग विच, माझ विच बाणी नहीं गौड़ी राग शुरू हुंदा है। इस विच सतगुरां दा पहला जिहड़ा शब्द है असी उहनूं अज विचारना है। ते मेरी इच्छा यही है भी एक एक अखर एक एक शब्द नूं आपां अर्थ भी वाचीए। ते सतगुरां ने बख्शिश कीती। शुरुआत है एक ओंकार, जिहदे अर्थ आप तकरीबन हर कथावाचक तो सुनते हो। मैं फिर अर्थ कर देंगा। ये 3 हिस्सों में बोलिया जाता है। एक ओंकार, सीधा बोलिए एक ओंकार, जे टुकड़े करके पर टुकड़े करके करने नहीं, उच्चारण सद करे एक ओंकार। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक अंकार भी आया ते एक अंकारा भी आया है। जल थल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार है। उत्थे एक ओंकार नहीं। जिवें आप जी पाठ करदे हो, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेक दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एक अंकारा। एक अंकार एक अंकारा ये शब्द है। उंज ओंकार बाणी है साडी, जिहड़ू असीं कहने ये रामकली दखनी, दखनी ओंकार कहने भाई साहब नूं पता है कि ये दखनी शब्द सिर्फ गुरु नानक साहब की बाणी च आउंदा है। वो कह रहे हैं जिहड़ी नॉर्थ विच गाई जाती है रामकली, ओहदियां सुरां दी साउथ वालियां लाणियां ने, ये तां दखनी शब्द वरते। पर उस बाणी का सरलेख है ओंकार। इत्थे सतगुरु कहंदे ने परमात्मा एक है। थोड़ा इस नुकते नूं इसी बारी बारी मैं क्या एक हिंदसे वाला है। ये गिनतीवाचक नहीं, ये संज्ञावाचक है। गिनतीवाचक ये एक नहीं, गिनतीवाचक जे एक कहांगे तो दूजा आवेगा। ये केवल संज्ञावाचक है। वो एक जिस एक वर्गा होर कोई नहीं। मेरी बेनती समझ गए ना। साहिब मेरा एको है, भाई एको है। एको है भाई मारे क्या ये एक। फिर एक बार मैं क्या सी, ये जड़ा ओम शब्द है शब्दां नाल हेट नहीं करी दी। जिमें साडे विच अज प्रचलित हो चुका है फलाने धर्म का शब्द है। तो मैं एक बार इस स्टेज पर क्या सी, परमात्मा का नाम किसे बोली विच किसे शब्दावली विच होवे, गुरु नानक दा सिख रब दे नाम दा कदी मजाक ना उड़ाए। ते ना जपदा नहीं तू जपदा तेरी गल वखरी, पर मजाक रब परमेश्वर कह रहे। गुरु साहब ने शब्द वरत्या, सिर नानक लोकां पाप है, बलिहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। जिन्ने तेरे नाम ने मैं नामा तो कुर्बान जाना। जाप साहब विच सारे ना ही हो ने, तब सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत समत। महाराज ने कहा मैं कर्म नाम वो गाउन लगा। नाम नूं पूरा कौन कह सकता है। हुण ओम शब्द जिहड़ा है, ओम कह लो, ओम कह लो, ये ब्रह्मवाचक है। पर क्योंकि इस संबंधी काफ़ी ज़्यादा खोज हो रही है, अज भी हिंदुइज्म च शब्द बड़ा वरत्या जाता है। असल च की है, ये ब्रह्मवाचक है, ये नाद है ओम। उंज वैसे दे अर्थ 3 कर दिते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी किते। विवेकानंद कहते सन भी तुहाडे पूरे मूँह दियां धुनियां ओम विचों निकलदियां ने। जदों इनू थोड़ा जिहा खुश्क नहीं
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਨਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਗਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ। ਪੱਪਾ ਪੱਪਾ ਬੱਬਾ ਪੱਬਾ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਕਦੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਓਮ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਵਾਚਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਤਕਾਰ, ਝਨਤਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ। 9ਵਾਂ ਸਰੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਂਝ ਗੁਰਮੁਖੋ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 9ਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 9ਵੇਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੌੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਰਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਉਂਝ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਸੋਧੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਪਾਠ ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸਾਧੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਪੜੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ। 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਇਹ 3 ਅਸੀਂ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ, ਸੰਤ ਜਨੋ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਧ, ਸਾਧਕ ਤੇ ਸਿੱਧ। ਸਾਧਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 9 ਦਰਵਾਜੇ ਸਾਧ, ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਤੁਕ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ। 9 ਦਰਵਾਜੇ ਸਾਧ, ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੌਮੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੌਮੇ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਔਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
फिर गुरु तेग बहादुर कहता इस तरह साधना शुरू कर। किवें जी? साधो मन का मान त्यागो। मैं सिर्फ अद्धी एक तुक लांगा, हे भले पुरखो, ये मन का मान क्या है गुरमुखो? मैं अज मंगल भी किया गुरु तेग बहादुर साहब, क्योंकि मन का मान ललकारे नहीं मारदा हुंदा। मन का मान कई बारी कहंदा मैं तुहाडे सब दे चरना दी धूड़ आ, चरना दी धूड़ भी हंकार बन जाती है। ये कही जाता दास इत्थे गया, दास इत्थे गया, वो दास भी खाउं दा रूप धारण कर जाता है। सतगुरु ने उस जड़ नूं पकड़िया कि जिथे बंदा साधना कर रहा है, वो सिमरन कर रहा है, नाम जप रहा है, सेवा कर रहा है, धर्म की साधना कर रहा है, पर सूक्ष्म कौमे नाल डंग मार के कह देंदी है तो इन्नी की साधना कर ली, इन्ना भला किया। गुरु कहता निर्वाण पद नहीं मिलना, क्योंकि तेरी सूक्ष्म कौमे तेरी सुरत नूं अगे जान नहीं देती। तू हट कर रहे हैं। मैं ताही बेनती की, जतन बहुत मैं कर रहे हो, उथे भी है मिटियो ना मन को मान के है कि मन का हंकार नहीं किया। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान। जिथे मन का मान कायम रहेगा उथे गुरमत नहीं हो सकती, उथे दुरमत स्यों नानक फदियो राख लिखो, भगवान वैगुरु तू मैनू रख ले। मैं आपनू बेनती करा, पहला क्या भी मन का मान त्याग दियो, पर यह नहीं दसिया किवें त्यागो। ये असीं बाणी चो देखांगे, ये नहीं कि गुरु जी की गल अधूरी है। कथा का तो मतलब ही है ना। हुण जदों कई बारी भाई साहब सारे गुरमुख पाठ करते ऐसी प्रीत करो मन मेरे, तो मैं कहना हुंदा ते जिन्ने मर्जी प्रमाण दे लो कैसी प्रीत है। जिवें असीं पाठ करने जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेत्यो, ऐसे नाम ते जिन्ने मर्जी बचन कर लो, सारा गुरु ग्रंथ साहिब इस तुक दी व्याख्या कर दूगा। हुण ये वे पहली गल मन को मान की है। एक हुंदा हंकार बाहर दा, वो भी मान है, जिन्होंने गुरु ने क्या कबीर गर्भ ना कीजिए चावल पेटे खाड़, वो मन को मानता है पर वो प्रगट हो रहा है। जिमें महाराज ने बड़े शब्द वरते, कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देख आवास, ओ तंगी पाए होरी गहरी गंभीरी, सुसड़ सुइया किब करी निवन न जाए थनी। ये तन का हंकार है ना। एक है मन का, ये इन्ना सूक्ष्म है। ये सारे दा सारा उन्हां लोकां नाल संबंधित है जेड़े धर्म की साधना करते पे। महाराज इन्नी बरीकी च लै गए आ। हजूर कहंदे आ कई बारी की अक्सर चंगे गुणां दे विचों भी सूक्ष्म कौमे डंग मारदी है। हजूर दे बचन पढ़ो किते, हजूर सतगुरां ने बाणी च कहा किवें कह पाठ पढ़ियो, ये च कोई कुकर्म ते नहीं ना। काम चंगा है पाठ पढ़ना, वेदां दी विचार करनी, योग मत दे कर्म करने, पर अंदर सूक्ष्म डंग मार रही है। मैनूं इंज लगदा सतगुरां ने इहो जिहा साधना वाल नूं क्या साधो मन का मान त्यागो। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे, पंच जना से संग न छुड़क्यो, अदक आंग बुद्ध बाधे साधो मन का मान त्यागो। अदक आंग बुद्ध बाधे प्यारे, इन विद मिल ना जाई मैं किए कर्म अनेकां। इसे नूं क्या तीर्थ बरत अर दान कर, ये भी सारे शुभ कर्म ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈ नहीं मेरा राज मेरा भाग मेरी गड्डियां मेरे परिवार, ਇੱਥੇ भी सारे धर्म के कर्म ने। हालां ने गुरु जी ने वरत्या भी है। अगे असीं आवांगे जे इस जिथे आया कि मन की माहे रही, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गई। उत्थे भी सूक्ष्म हउमੈ में दान भी किया, वर्त भी रखिया, तीर्थ भी नहाता, किसे नूं नहीं किया, पर अंदर मन एडा भैड़ा फुरने बना के एक नवीं तय खड़ी कर लग पिया। मना इन्हां लोकां नूं की पता काहदे दुनिया ते है, धर्म तां तूं ही कमाना पिया। अज साडी मुश्किल भी ये वे, जिहड़ा बंदा खिमा करे सारे नहीं, ज्यादा बाणी पढ़दा, जिहड़ा नहीं पढ़दा उस विचारे नूं अंज वेंदा पता नहीं किड्डा वड्डा बंदे ने बज्जर पाप कर लिया। उहदे लई अरदास करो, जे तुहाडे ते मेहर हो गई है, इस हउमੈ च ना लिजाओ भी मैं कर रहा ये पल्ले की है। हजूर कहते ने भाई तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में धरै गुमान, नानक नेफल जात ते जू कुंचर इशनान। मन में धरै गुमान, प्रगट नहीं किया, फुरना ही है ना मन च। मेरे मन च पता नहीं की फुरना। सतगुरां ने एक होर बचन क्या, हम बड कब कुलीन खम पंडित, ये भी मन का मान है।
हम बड कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ये बुद्ध कबै ना नासी। मैं बेनती अगे करनी है थोड़ी जी, किवें त्यागया जाए। हो सकता मैं शब्द बोल रहा, मेरे इन्हां शब्दां विच भी सूक्ष्म कौमे डंग मारेगी कि किन्ने ध्यान नाल सुनिया जा रहा है सबजैक्ट नूं, बहुत बस करा दिंदी बंदे दी। गुरमुखो साडे इतिहास विच अनेकां उदाहरणां ने, सच्ची मुच्ची मन दे फुरने कई वारी सेवा नूं पिछे। भाई जोगे बारे, भाई जोगा सिंह बारे आपां सारे जानने, हालांकि बहुत सोहना गुरुद्वारा उन्हां दा पाकिस्तान विच, हुक्म मन्निया ना, महाराज ने कहा भी पत्रिका पढ़द्या सार तू आ जा। वो सच्ची मुच्ची विआह बंदा विआह छड्ड के तुरदा पिया, किसी नूं नहीं दस्सिया, कल्ला तुर रहा, बाणी पढ़दा आ रहा होवेगा। जदों रस्ते च इन्ना फुरना आया भी सिखां विचों मेरे तो वड्डा किहड़ा होवेगा जिन्हें हुक्म मन्निया, उस मन दे मान ने बंदे नूं बेशवा दे मूंह बेगे खड़िया कर दित्ता। मैं सिर्फ एक उदाहरण दित्ती, मन का मान की है। याद रखो कई बारी कीर्तन कथा भाई सब तजर्बा होना, जदों संगत ध्यान नाल सुनदी है मन च आउंदा भी बड़ा रस आया, कल नूं आएगा, दूजे दिन फिक्कापन पै जांदा है, क्योंकि वह फुरना तंग कर बैठा, मन का मान बन गया। सतगुरां ने अपना भतीजा तोरिया, मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण देन लगा, आपां ज़्यादा साखियां नहीं। भाई सावण मल, गुरु अमरदास जी ने, गोइंदवाल साहब जाओगे, भाई सावण मल का घर है गोइंदवाल साहब, तो मैं कहना इत्थे ऐतकी मैं दर्शन करन गया जी, मन सी ते घर जरूर हजूर दे जाओ, क्योंकि एक काम चंगा किया, गुरु अर्जुन देव के जन्म वाली थां नहीं ढाई, गुरु रामदास के चलाने वाला थां नहीं ढाया, गुरु अमरदास के चलाने वाला जिथे हजूर बैठ के बंदगी करते सन गुरु अमरदास, वो थां नहीं ढाई। सावण मल नूं हजूर भेज देना, लकड़ां लैके आ ते नाल रुमाल दिंदे ने। साडी हिस्टरी कहती है भी जो गोइंदवाल साहब बन रहा सी, ये लकड़ां लैण गया ते उत्थे दी माता ने आके क्या गुरु अमरदास जी नूं, महाराज तुसीं भेजण लगे हो, सुनिया उत्थे तां चड़ेलां रहिंदियां ने जां जादूगरनियां। महाराज जी ने अपना रुमाल दिता। हुण इस गल नूं इउं ना समझिओ भी कपड़ा की कर जाएगा, गल कपड़े दे नहीं, गल हत्थां किदियां विचों आया है। बचन किन्ने कीता, कहण लगे लै जा। जदों उत्थे राजे का पुत्र ठीक हो गया, पूजा प्रतिष्ठा होने लग पई, अंदर वाला मन हंकारी जिहा हो गया, मना हुण पिछा की जाना है, तू इत्थे गुरु बन। दूजे दिन रुमाल वाली कहानी खत्म, हुण कल्ला कपड़ा रह गया। हुण वो रुमाल नहीं रहा जिहड़ा गुरु अमरदास ने दिता है, खाली हो गया ना। गुरमुखो सिर्फ एक फुरना आया भी लोग मैनू इन्ना मन रहे आ, उस फुरने ने सब कुछ फिक्का। भाई सत्ता बलवंड कीर्तन कर रहे आ, सिर्फ गोलक वाल इको ही नजर गई ना, जे साडे कोल हुंदी तां इको ही फुरना है। मेरा सतगुरु कहंदा इस शब्द च मैनूं इंज लग रहा सी, कह रहे ने साधना करन वालिओ हंकार तो बचो, पर किवें बच गए? हौमे ते उन्हें आपे बनाई, नाले हौमे पाई। महाराज ने कहा, मैं एक बार आप नूं बेनती कीती सी, जिहड़ा आ श्लोक है ना, हौमे एक आ जाता है, हौमे कर्म कमाहे, हौमे एक ही बंदना फिर जोनी पाहे। महाराज आसा की वार च हौमे कित्थों उपजै, कित संयम ए जाए, जिहदे विच हौमे एहो हुक्म कह पै खिरत फिराए, हौमे दीर्घ रोग है दारू पी समाहे। पर नाल ये जिहड़ा शब्द वरत्या हौमे कित्थों उपजै कित संयम ए जाए, महाराज उहदे विच यही कहंदे ना, हौमे एहो हुक्म है ना, एक हुक्म च निकली है, पर कित संयम में जाए, किवें जाए? ये सतगुरु आपने कह दिता मान त्यागो, पर किवें त्यागीए? यदी फिर व्याख्या बाणी करेगी। 4 गल्लां ने डॉक्टर नेकी साहब ने भी कही है। सब तो पल जिन्ने बंदे ने मान तो बचना है, उहदे लई आत्म समर्पण करना बहुत जरूरी है गुरु अगे। पहली गल आत्म समर्पण, दूजी गल शरणागत। ये 3-4 की मैं थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर देना। आत्म समर्पण, शरणागत 2 है, तीसरी निमरता ते चौथी आग्या पालन। ये 4 जिंदगी च ये भी किरपा नाल मिलने ने, उद्यम तो करना पेगा ना।
ये चार गल्लां आत्म समर्पण, शरनागत, निमरता ते आग्या पालन, ये चार गल्लां जिंदगी च दाता बख्श दे ते मैनूं लगदा है कौमे दा त्याग होण लग पेगा। पहली गल आत्म समर्पण, अपना आप भेंट कर देना। जिन्हों आप जी बाणी च बड़े शब्द पढ़ोगे, मैं दो तीन कह देना, आत्म समर्पण ही है। कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा को तिस पै आप बिचाई, दर्शन हर देखन कहताई, कृपा करे ता सतगुर मिलै हर हर नाम ध्याई, जे सुख दे ता तुझै आराधी, दुख भी तुझै ध्याई, जे भुख दे ता इतकी राजा, दुख विच सो। ये आत्म समर्पण है ना जी, मैं तेनों समर्पण ही कर देता हूं, तू जो मर्जी कर। आत्म समर्पण का मतलब ये वे कि मैं तेनों अपना आप वेच दिता है, हुण तेरी मर्जी है दुख दे, तेरी मर्जी है सुख दे, तेरी मर्जी है धक्के मार, तेरी मर्जी सरोपे दे, तेरी मर्जी है। गुरमुखो आत्म समर्पण दे विच कल्ले ताज नहीं सिर ते बहिंदे हुंदे, आत्म समर्पण दे विच लोक वट्टे भी मारदे हुंदे। दे दिता तेनों। पहली मैं बेनती की मान त्यागन लई आत्म समर्पण, अपना आपा। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई, पक्का फेरी पानी ढोवा, जो देवै सो खाई, अगे बचन है नानक गरीब ढह पया द्वार। आ समर्पण है। मैं डेगी पिया हुण, तेरी डिगे नूं की करेगा। मैनूं इंज लगदा सतगुरु कहंदे मान नूं त्यागना तो उद्यम शुरू कर। जिथे तू सिमरन साधना कर रहे ये भी नाल शुरू कर। महाराज शब्द वरत रहा, नानक गरीब ढह पया द्वारे खर मेल लिखो, वड्याई आत्म समर्पण ही है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मने पाइए। जिहड़ी चीज ही ओदी होगी, फिर बेनती है जिहड़ी ओनू दे ही दिती, वेच दिती, फिर अपनी कादी खौमे रह गई जी। पर फिर भी बेनती जे ये बड़ी भैड़ी है, ये दे के भी कोई नहीं छड्डदी, हत्थां चों छड्ड दिंदी, सुरत दे हत्थ विचों नहीं छड्डदी, हत्थां छड्ड दिता। मैनूं याद एक बारी मैं बेनती की, मस्कीन साहब ने वैसे कोट किया सी, एवें कई सज्जन अपने नाम नाल जोड़ी जाते हैं। मैं उन्होंने कहा सी पटना साहब का जिक्र किया सी भी, मैं एक बार सुनाया भी सी आप नूं कि रह रास दे पाठ वेले बजुर्ग फर्श तो कुछ लभ रहा सी, ते मस्कीन साहब कहंदे असीं बैठे सां ते असां पुछ लिया भी की लभ रहे हो बजुर्गो, हनेरा है। कह लगे पिछले साल माया दे के गया सा, मैनेजर साहब कहते सन भी तुहाडा अगले साल नाम लिखिया होवेगा, पता नहीं किहड़ी सिल ते लिखे। वो अगों कहते सन गुरमुखा इत्थे रब दा नाम लभण आईदा, अपना नाम नहीं लभण आईदा। आत्म समर्पण दा मतलब इहदे विचों हों मरेगी। पहली गल मान दा त्याग है ते आत्म समर्पण, सब कुछ तेरा। फिर बेनती है आत्म समर्पण ही है, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग मेरा, मेरा तो उदों ही मर गया जो तेरा सी। फिर बेनती है जी, पहली मैं बड़े फिर किसी मौका मिलेगा चारे डिटेल नाल करांगे आत्म समर्पण। दूजी बेनती है शरनागत। जिन्ना मर्जी जप तप सिमरन होवे, रामकार तो बाहर नहीं निकलना, शरण तो बाहर निकल गए मर गए। क्योंकि शरण यही कारण कि मैं सोचना कि भगत पीपा जी जैसा महापुरख, भगत सदना जी जैसा महापुरख, उन्होंने कह दिता परमात्मा मैनू हुण कोई डर नहीं भैड़े कर्म जिहड़े कीते ने उन्हां दा, क्योंकि हुण शेर कोल आके जे गिद्दड़ डराई जाए तो फिर तेरी शरण दा की लाभ है। तब गुण कहा जगत गुरा, ये पाठ मेरा ख्याल है कहा ही करना है, कहा नहीं करना। तब गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासै, सिंगत शरण कत जाइए, जो जुम्ब ग्रासे शरनागत, ओदी शरण चला जा। तिसकी शरणी पर मना, जिस जेवड़ अवर ना कोय। गुरु तेग बहादुर कहंदे जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। पहला आत्म समर्पण, दूसरा शरनागत, तीसरा हौमे नूं त्यागण लई निमरता। निमरता तुर अंदर तो, विखावे दी नहीं, क्योंकि विखावे दी निमरता हंकार तो वध खतरनाक है। वध में तां क्या, हंकारी बंदा दा तां पता है फूंफू करदा होऊगा,
निमरता वाला फींफू कोई नहीं करता, जिहड़ा विखावे दी करदा पता ही उदों लगदा है जदों लत्तां तो पटका के थल्ले सड़ दिंदा। विखावे दी निमरता नहीं, सच्ची मुच्ची अपने अंदर नूं झुका दे। निमरता ओ कबीर सब ते खम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। अपने अंदर ओ निमरता ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖੌਮੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਦੂਸਰਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰ ਤਾਰਾਜ਼ੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ ਭਾਰਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਾ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦਾ ਪਲੜਾ, ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪਲੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਨਿਮਰਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਹਿਣੇ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮਾਨ ਛੱਡਨੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ ਬਚਨ ਜੀ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ, ਉਠ ਉਆਹੂ ਕੋ ਦੌੜਿਓ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ। ਆਗਿਆ ਕਿਹੜੀ? ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਇਓ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਮੈ ਗਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਛੁਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਉਦਮ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬਾਧਕ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ,
पर जिदे अंदर वैसाख धीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम विशो। सतगुरु इत्थे शब्द वरत रहा, जेड़ा दुर्जन बंदा है ओदियां गल्लां ओदे शब्द तुहाडी जिंदगी ते बिल्कुल तुहाडी सुरत नूं मैलियां जरूर करके जाणगे। जिन्ना मर्जी कोई होवे खब्बी खां कहे नहीं जी मैनूं कोई परवाह नहीं, ये तां सतगुरु ही बाबा नानक। पर कदी तुसीं देखो बाणी च 3-4 उदाहरणां दित्तियां ने। मैं एक दिन क्या कबीर साहब किसे तो नहीं डरे, हकूमत तो नहीं डरे, घर तो नहीं डरे, ब्राह्मणा तो नहीं डरे, काजियां तो नहीं डरे, हाकम तो नहीं डरे। एक थां ते ओह कहंदे ने रब दा वास्ता जे साधना करनी है तो भैड़ियां तो बच के जरूर रहा जे। 3 बचन ने उन्होंने, वैसे तो बचन तो बहुत ने। एक है हर जस सुनै ना हर गुण गावै, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते तिस तो ऐनस भागो, दिन रात दूर भाजो इन्हां दे नेड़े ना टकरियो। महाराज क्यों नेड़े लंघिया की हो जाता? महाराज कहने हुंदा है हर जस सुनै ना हर गुण गावै, बातन की आसमान गिरावै, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहे तिन ते सदा डराने रहिए। ऐनस भागो। कबीर मारी मरूं कुसंग की, संगत दुर्जन की। महाराज कह रहे ने कि केले निकट जो बेर, ओ झूले ओ चीरी है। उदाहरण दी केले ते बेर दी। बेरी है हवा चलती है, मस्ती च झूलती पई है, ते नाल वाला केला बेचारा चिनी चिनी करके पत्ते वढ़ के रख दिते। दुर्जन बंदा चेते रखियो अशरदा विच बहुत कुछ कह जाता है, सुक्का होया टुटा होया गुरु रब लई बहुत कुछ कह जाता है, पर तुहाडे कोमल हिरदे नूं इस तरह चीर के रख जाएगा जिवें बेरी दे कंडे चीर दिंदे हुंदे आ। इसे करके मैं बेनती करा कि यह बड़ा वड्डा जिंदगी में जिन्हें साधना करनी है। पर कई बार आप सोचांगे भी एक हो सकता, हाँ कई थावां ते क्या कि भुलेखा पै गया, मैं जानिया वडखंस है तां मैं किया संग। बाबा जी कहने कबीर मारी मरू कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओ झूल है ओ चीरी है, सांकत संग ना खेर। दुर्जन है ना। तीसरा बचन है कबीर सांकत संग ना कीजिए, दूर जाइए भाग। की फर्क पैंदा? नहीं कहते फर्क पैंदा है तेरे चिट्टे कपड़े ने, काला तवा चुकिया किते ना किते दाग जरूर छड़ के जाएगा। महाराज कहते बासन कारो परसी है तो किछ लागे दाग। पहला बचन क्या भाई, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की। जे साधना करनी है, जे रब वाल तुरना है, फिर जरूर कमाओ। जे दुनियादारी कमानी फिर कोई गल नहीं। काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते तिस तो अहनिस। ਇਹਦਾ अर्थ दिन ਅਤੇ रात। ਇਹਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ दिन, निश ਦਾ अर्थ रात। भागो दूर रहो रहाओ। अगला जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जे ये त्याग के साधना करिए फिर की होवेगा? फिर कहने लगे सिमरन कर करके सुरत बनवान हो जाएगी। कि महाराज उदों बाद सुख ही सुख? नहीं, कहते दुख भी आएगा। फिर दुख ते सुख सुरत नूं पाउणगे नहीं। अगला बचन है दुख सुख दुख दोनों सम कर जाना। बड़ा उच्चा बचन है जी। मैं उस दिन मोती बाग कथा की पटियाले, तो मैं बेनती की सी आ जिहड़ा शब्द महाराज दा आउंदा ना, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, उत्थे मन च आया सुख स्नेहर भै नहीं जांकै। इस शब्द की व्याख्या गुरु तेग बहादुर दियां 3 पीढ़ियां ने की है। फिर इस तरह नहीं माइक ते 3 पीढ़ियां ने। दुख नूं दुख ना मनना। केड़ा दुख है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, माता गुजरी ते गुरु दे पुत्रां ते नहीं आया? आया ना जी। इस शब्द की व्याख्या उन्हां कीती है। किते हीरे खिन चो छड्ड के सब कुछ मारिया। इत्थे सतगुरु कहंदे ने भी सुख ते दुख नूं बराबर जाने, पर तां जानेगा जे हंकार तो बचेगा। जिथे हंकार है उत्ते दुरमत है, जिथे दुरमत है उत्ते सुख भी प्रभावित करेगा ते दुख भी करेगा। इसे नूं बाबा फरीद ने कहा, जो गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं कि फरीदा दुख सुख एक कर, दिल ते लाए विकार, अल्लाह भावै सो भला तां लभी दरबार। सुख दुख दोनों सम कर जाने, बराबर जान। अगली गल और मान अपमाना। मैं फिर इत्थे बेनती करा, उंज वैसे मान सारी बाणी च नैगेटिव सेंस च नहीं आया।
बाबा जी ने बड़े शब्द वरते ने, मेरे साहिब तू मैं मान, निमानी शब्द भी वरत्या है। मान मांगू तान मांगू, उथे मान वरत्या, पर इत्थे कौमे दा सूचक है, उथे फखर दा ते अणख दा सूचक है। इत्थे सतगुरु कहंदे ने कि दुख ते सुख नूं एक बराबर जाने। अगली गल, और मान, इत्थे मान दा अर्थ कौमे ने, इत्थे मान बदल गया अर्थ इज्जत। और मान अपमाना, इज्जत ते बेइज्जती नूं एक बराबर जाने। ये सारा जदों सुख हुंदा है मन की अवस्था कुछ होर हुंदी है, दुख हुंदा है होर हुंदी, इज्जत मिलती होर, अपमान हुंदा होर। महाराज कहते अगली गल, हरख, हरख दा अर्थ है खुशी प्रसन्नता, सोग दा अर्थ है गमी। हरख सोग ते रह अतीता, दुख ते सुख तां ही बचेगा जे हरख सोग तो निर्लेप है। तां इन्हूं सुनियो, ये सारे इकट्ठे ने अंदरों। सुख आवेगा ते हरख आवेगा, ते गुरमुखो जे दुख आवेगा ते सोग आवेगा। गुरु जी कहते ने हरख सोग ते रहे अतीता, अतीता दर ते निर्लेप रहे, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਏ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਸਤਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਤਤ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲਚੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਿਰਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਤਤ ਹਿਰਸੀ ਲਾਲਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾਲੂ ਈਰਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਸਤਤ ਵੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਖੋਜੈ ਲੱਭ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਦਵੀ, ਨਿਰਬਾਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ। ਉਂਝ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਪਦ। ਖੋਜਿਆ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਚਾਰ ਪਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਗਰਤ, ਇਹ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸਖੋਪਤ ਤੇ ਤੁਰੀਆ। ਸਿੱਧੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਖ ਤੋਂ, ਸੋਗ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਸੁਖ ਤੋਂ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਠਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੁਰਜਨ ਤੋਂ ਬਚ, ਕਾਮ ਤੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਸੁਖ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਉਸਤਤ ਤੋਂ, ਹਰਖ ਤੋਂ, ਸੋਗ ਤੋਂ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ 20 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।